नीतीश जी के दल में भले हैं, ये उनका डीएनए नीतीश जी का दल का थोड़ा ही है। उनका डीएनए तो कांग्रेस का है। ऐसा जाति है जो बिना प्रशासन के, बिना शासन के, बिना सरकार के रह सकती है और बिना सरकार प्रशासन रूपी ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह के उतनी ही ताकत से अपना काम कर सकती है और लड़ सकती है, बिना जल की नहीं रह सकती है। वैसे ही कुछ जो हमारे राज्य में नेता हैं, जिसमें माननीय अशोक चौधरी जी नंबर 1 है। वह दिल्ली ढाका चले गए। जहानाबाद तो भूमिहारों की सीट रही है, उसको काटिएगा तो सब कुछ दिल्ली ढाका जाएगा, कोई नया थोड़ी है कि दिल्ली ढाका जाएगा। राम स्वामी बार बार अशोक चौधरी के पटना स्थित आवास पर क्यों जाते थे? 20 बार हरिराम स्वामी अशोक चौधरी के आवास पर गए होंगे। इसका तो 4-5 बार का तो सोशल मीडिया पे फोटो भी होगा। शंकराचार्य हो रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी शंकराचार्य तो कैसे हो जाएंगे? शंकराचार्य का एक अलग पैमाना है। वो गृहस्थ आश्रम शंकराचार्य हो सकता है, वो तो वैराग्य होगा, कैसे हो जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बीते दिन भूमिहारों को लेकर बयान दिए थे, जिसके बाद से अब चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के तमाम नेता जो हैं अशोक चौधरी की इन बातों को निंदा कर रहे हैं, तो वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं। गया से हरि प्रपन्ना पप्पू जी ने भी अशोक चौधरी की इन बातों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी जात की बात नहीं की, वो जमात की बात करते हैं और नीतीश कुमार के मंत्री जब जात की बात करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कह रहे हैं हरि प्रपन्ना पप्पू जी, सुने इस वीडियो में। जहानाबाद में जो अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का जो बयान आया है वह बिल्कुल निंदनीय है। सबको जानता है कि आदरणीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वह विकास पुरुष है, जननेता है और वही एक मुख्यमंत्री हैं जो जमात की बात की है, जाति का बंधन तोड़े हैं। जाति का राजनीति ही तो हो रहा था यहाँ। लालू जी तो जाति का ही राजनीति किए, जाति को तोड़ के जोड़ के। इसी को तो नीतीश कुमार जी ने दूर किया। और नीतीश कुमार जी के दल का कोई नेता, वह भी मंत्री, वह भी इतने दिनों से मंत्री रहे हैं, वह ऐसा बोले हैं तो यह निंदनीय है। और लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्यों बोले हैं, क्योंकि वह नीतीश जी के दल में भले हैं, ये उनका डीएनए नीतीश जी का दल का थोड़ा ही है। उनका डीएनए तो कांग्रेस का है। वह तो कांग्रेसी कल्चर के जनक हैं। वह तो अवसरवादी नेता हैं, जिसकी सत्ता रहेगी उसमें वो रहेंगे। तो उनके पास वह ज्ञान और बुद्धि कहाँ से आ पाएगा कि वो नीतीश जी के विचारधारा से प्रभावित हो जाएं और नीतीश जी के विचारधारा के अनुसार ही काम करें। अब तो नीतीश जी के दल में रह के मलाई खाना है तो बार बार नेता हमारे नीतीश जी, नेता हमारे नीतीश जी, ये शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे वो, लेकिन शब्द का इस्तेमाल दिल से थोड़ा ही उनका होता है। दिल में वो कर भी नहीं सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो पलायनवादी नेता है ना। वो तो जब जिस पार्टी की सरकार बनेगी, अभी सर उनको जैसे मछली बिना जल की नहीं रह सकती है, वैसे ही कुछ जो हमारे राज्य में नेता हैं, जिसमें माननीय अशोक चौधरी जी नंबर 1 है, वह बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनको आप एमएलसी से हटा दीजिए, मंत्री से हटा दीजिए। 5 साल के अंदर में अगर बिहार की जनता अशोक चौधरी नाम के व्यक्ति का कोई नाम बता देगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे, क्योंकि इनका को अपना कुछ काम तो रहा नहीं है। पिताजी के नाम पर जिए, उसके अलावा कुछ इधर उधर का जोड़ तोड़, और उसके बाद नीतीश जी सहारा दे दिए, आज उनके नाम पे है, तो बड़ा निंदनीय काम है। और दूसरी बात, नीतीश जी से मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए। जो हल्ला है कि वहाँ भूमिहारों ने वोट नहीं दिया जहानाबाद में, हो सकता है नहीं दिया होगा वोट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं अशोक चौधरी जी कि फलाने आदमी, एक हमारे जो समाज के नेता हैं जगदीश शर्मा जी, उन्होंने दिल्ली चले गए, ढाका चले गए। अरे तो इतना ईमानदार कम से कम थे कि दिल्ली ढाका चले गए। जहानाबाद तो भूमिहारों की सीट रही है, उसको काटिएगा तो सब कुछ दिल्ली ढाका जाएगा, कोई नया थोड़ी है कि दिल्ली ढाका जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी जी क्या कर रहे थे? अशोक चौधरी जी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, प्रमाण से कह सकता हूं कि अशोक चौधरी जी खुद पूरे जहानाबाद के चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को हराने में लगे हुए थे, अरुण कुमार के चुनाव में सहयोग कर रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग चेक कीजिए। मैं नीतीश कुमार जी से बोलूंगा, उनके पास तो IBC सब है, वह कॉल डिटेल निकलवाएं अशोक चौधरी जी का। जहानाबाद में एक बहुत बड़ा आश्रम है स्वामी जी महाराज का, हमारे पूज्य गुरुदेव का, जो अभी विवाद के केंद्र में है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने वहाँ के जो अभी तत्काल अवैध उत्तराधिकारी है उसको कानूनन हटा दिया है। मामला कोर्ट में वसीयत का है जो प्रोबेट का चल रहा है। उसके बावजूद उस हरिराम स्वामी जो बिल्कुल अनैतिक कार्य करते रहे हैं आश्रम में, कौस्तुभ लक्ष्मण जैसा लोग जो अप्राकृतिक अनाचार करता रहा है, वैसे लोगों को संरक्षण अशोक चौधरी जी का प्राप्त रहा है। यह सब कोई जानता है कि जब बड़े स्वामी जी ने हरिराम स्वामी को हटा दिया था तो अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं वही उनको संरक्षण दिए और पटना भाग के गए थे, तो वही लेके हुलासगंज आश्रम में आए थे।
उसके बाद से कंटिन्यू अशोक चौधरी जी खुद, उनकी बेटी, उनकी दामाद हमेशा आते रहे हैं हुलासगंज आश्रम में। और अरुण कुमार के जो मेन सहयोगी, मेन संरक्षक और मेन गुरु हरिराम स्वामी हैं, उनको संरक्षण, राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण हमेशा अशोक चौधरी देते रहे हैं। अब आप बताइए कि जो हरिराम स्वामी अरुण कुमार का चुनाव का कंट्रोल रूम बनाए हुए थे हुलासगंज में, उसमें बार बार अशोक चौधरी जी क्यों जा रहे थे? बार बार हरिराम स्वामी के लोगों से अशोक चौधरी संपर्क में क्यों थे? हरिराम स्वामी बार बार अशोक चौधरी के पटना स्थित आवास पर क्यों जाते थे? 20 बार हरिराम स्वामी अशोक चौधरी के आवास पर गए होंगे, इसका तो 4-5 बार का तो सोशल मीडिया पे फोटो भी होगा, और बाकी जांच का चीज है। और 4-5 बार अशोक चौधरी और उनके परिजन आए हैं हुलासगंज, उसका भी सोशल मीडिया पे फोटो है। तो जो अरुण कुमार का सबसे बड़ा शुभचिंतक था चुनाव में, जो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को हराने में जिनकी मुख्य भूमिका थी अरुण कुमार जी का, उनका मुख्य संरक्षक, मुख्य आयोजक, मुख्य चुनावकर्ता हरिराम स्वामी थे। वही लक्ष्मी नारायण मंदिर हुलासगंज से ही उसका संचालन हो रहा था। उस हरिराम स्वामी को बचाने वाले कौन है? तो अशोक चौधरी। तो कैसे अशोक चौधरी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को मदद कर रहे थे? जरा फॉर्मूला समझाएं हमको। और कहां कहां गांव में जाके वो बोले कि इनको वोट दीजिए। व्यक्तिगत जब भी किसी से मिले अशोक चौधरी जी तो न्यूट्रल हो गए और हरिराम स्वामी के अनुसार ही चलने का आश्वासन दिए। तो नीतीश जी को ही धोखा दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हमने चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के लिए बहुत किया और फलाने फलाने लोग जहानाबाद छोड़ के भाग गए। भाग गए वो तो कम से कम तटस्थ रहे कि हाँ हम नहीं हैं, लेकिन आप तो रह के धोखा दिए। आप तो अरुण कुमार को इनडायरेक्ट रूप से सहयोग किए और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को विरोध किए और नीतीश कुमार जी के आंख में धूल झोंके। दूसरा बात, वो बोले कि शंकराचार्य हो रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी शंकराचार्य तो कैसे हो जाएंगे? शंकराचार्य का एक अलग पैमाना है। वो गृहस्थ आश्रम शंकराचार्य हो सकता है, वो तो वैराग्य होगा, कैसे हो जाएंगे वो? लेकिन हाँ, अशोक चौधरी जी शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं और थे, लोग जानते हैं। तो अभी हरिराम स्वामी और आतंक सब राक्षस की भूमिका में है। हमारे बड़े स्वामी जी को प्रताड़ित करके मार दिया है, इसका ऑडियो वीडियो वायरल है, सब कोई जानता है, कोर्ट में केस चल रहा है, स्वामी जी ने खुद लिखा है, खुद बोला है। उसके बावजूद उस राक्षस का संरक्षण कौन दे रहे हैं? तो अशोक चौधरी दे रहे हैं। तो अशोक चौधरी तो गुरु हैं। तो शंकराचार्य मत बोलिए अशोक चौधरी जी, आप अपने आप को शुक्राचार्य घोषित कर लीजिए कि मैं शुक्राचार्य हूं। और रह गई बात भूमिहारों को ललकारने की, टिकट देने की, राजनीति में करने की, तो बिना ऑक्सीजन के भी आदमी नहीं रह सकता है, यह निश्चित है। और बिना राजनीतिक ताकत और प्रशासनिक ताकत और सरकार के अशोक चौधरी जी आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन भूमिहार ही एक ऐसा जाति है जो बिना प्रशासन के, बिना शासन के, बिना सरकार के रह सकती है, और बिना सरकार प्रशासन रूपी ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह के उतनी ही ताकत से अपना काम कर सकती है और लड़ सकती है। और रह गई सहयोग की बात, जितना भूमिहारों का सामंजस्य दूसरी जातियों से रहा है, आवाज भी है, आप लोग का रहा है क्या? और आप अपनी जाति क्या बताइएगा? जगदीश शर्मा तो अपनी जाति बता देंगे, आप जाति क्या बताइएगा? इसलिए जाति के फेरा में मत पड़िए, बात बहुत बिगड़ जाएगा। और कम से कम जहानाबाद का जो ब्लड रहा है वह बलिदानियों का जिला रहा है। हम लोगों ने नरसंहार झेला है। सरकार लालू का आप नहीं भटाए हैं, आप मलाई खा रहे थे।